जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोग को धमाकेदार स्वागत करता हूँ और मैं आज आप लोग के बीच एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है संवेग संरक्षण। पिछला क्लास में डिस्कशन करा रखा है संवेग क्या होता था। तो संवेग क्या है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। तो मैंने बताया भी था कि द्रव्यमान क्या है, वेग क्या है, कैसे गुणनफल को करते हैं। संवेग जो है सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि वही होता है जिसमें कि दिशा परिणाम दोनों हो। तो ये संवेग संरक्षण के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हम लेकर के आए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और देखिए आगे बढ़ते हैं किस तरह से। सबसे पहली बात यह है कि संवेग संरक्षण होता क्या है। संवेग संरक्षण होता क्या है तो बंधु ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पॉकेट में 1000 रुपये हैं। ठीक है, हमारे पॉकेट में 1000 रुपये हैं, जिसमें से मैं 500 रुपया खर्च कर दिया, कहीं गया 500 रुपया खर्च कर दिया, और किसी ने मेरे पॉकेट में आया और 500 रुपया रख दिया। तो ये जो है संरक्षण बराबर हो गया, मतलब धन मेरे पास बराबर हो गए। ये संरक्षण है, धन संरक्षण का नियम हुआ। तो इसी तरह से संवेग संरक्षण का नियम होता है कि कुछ संवेग को खत्म किया जाता है, फिर उतना ही संवेग उसमें दे दिया जाता है, तो संवेग संरक्षण हो जाता है। और विशेष थोड़ा सा इसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं डिस्कशन करा रखा है। देखा यहाँ पे कह रहा है कि एक हल्का और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। देखिए, एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है। ये देखिए हल्का, ये भारी पिंड है। एक हल्का और एक भारी पिंड है और दोनों का गतिज ऊर्जा जो है ना समान है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है। तो बताइए कि इसमें संवेग किसका अधिक होगा। ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, रेलवे ने पूछा था। तो बताइए कि ये दोनों में से किसका संवेग अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारी होंगे उसका संवेग अधिक रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारी। आ रही बात समझ में। दूसरा संवेग संरक्षण से वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर है, बार बार ये पूछता रहता है। आप लोग जानते भी हैं कि रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के नियम पे रॉकेट जो उड़ता है वो किस पे, संवेग संरक्षण के नियम पे। और रॉकेट जो है न्यूटन थर्ड लॉ का भी काम मतलब कि फॉलो करता है। न्यूटन का तीसरा नियम जब मैं बताऊंगा तो वहां बताऊंगा रॉकेट न्यूटन का तीसरा नियम से भी उड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एक सेल के विस्फोट होने के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। यह लीजिए, एक सेल है, ये विस्फोट हो गया तो बहुत सारा टुकड़ा अलग अलग दिशा में उड़ गया, इस तरह से उड़ गया। ठीक है, एक सेल को विस्फोट होने के बाद बहुत सारे टुकड़े इसके अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो इस स्थिति में बताइए, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, कार्य, ऊर्जा, बल, संवेग। तो क्या इसमें क्या संरक्षित रह जाएगा। तो टुकड़े तो सारे उड़ गए लेकिन इसका जो है संवेग वो हमेशा संरक्षित रहता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, संवेग। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव बार बार आए हैं और सारे जो मैंने लिखा है सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए संवेग संरक्षण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करें हम, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। 3 केजी का एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कह रहा है कि 3 किलो का एक पिस्तौल है, मानिए पिस्तौल है, और इससे हम गोली चलाएं। तो जाहिर सी बात है जब हम गोली चलाएंगे तो न्यूटन का तीसरा नियम के कारण पीछे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये जो पिस्तौल है पीछे की ओर आएगा। तो यही पीछे गोली तो गोली गया, बताया कि गोली गया 150 मीटर से। गोली जो यहाँ से गया ना वो 150 मीटर प्रति सेकेंड से गया। तब पिस्तौल कितना मीटर प्रति सेकेंड से पीछे की ओर अड़ा, इसको बताइए, यानी प्रतिघाती वेग। तो अब हम देखिए इसका हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1 करा 3 किलो का एक पिस्तौल से, जब देखिए संवेग संरक्षण का ये मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है कि पिस्तौल का जो संवेग है और गोली का संवेग है, दोनों का संवेग क्या होगा,
बोलिए, दोनों का संवेग क्या होगा, बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग। पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग। संवेग को हम क्या कहते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m1 v1 बराबर m2 v2। ये m2 मतलब मास, ये भी वेलोसिटी, गोली का ये मास वेलोसिटी। तो जो दे रखा उसको दे रख दीजिए, बस बन गया आपका। करा पिस्तौल का m1 मतलब पिस्तौल का द्रव्यमान क्या था 3 किलो, या लीजिए 3 किलो, ठीक है। वेग दिया है पिस्तौल का, नहीं यही नहीं पूछ रहा है पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है बताइए, तो भी पूछ रहा है आपसे। m2 यानी कि गोली का द्रव्यमान बोले तो 20 ग्राम की गोली है, 20 ग्राम की गोली है, ग्राम, ठीक है। अब v2 यानी कि कौन सी पूछ रहा है, v2 बोलिए, v2 पूछ नहीं रहा बल्कि v2 दिया कि गोली जाता है कितना से है, 150 मीटर प्रति सेकेंड से जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इन्वर्स उसको लिखें। अब देखिए इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि गोली देखो ग्राम में दिया है और पिस्तौल केजी में दिया है, ये तो गलत बात है ना। या तो पिस्तौल केजी में है तो गोली को केजी में कीजिए, या फिर गोली ग्राम में है तो पिस्तौल को ग्राम में कीजिए, तो जो आपको इजी लगे। तो लाइए इसी को 1000 से हम गुना कर देते हैं, तो इसका वजन आ जाएगा ग्राम में, क्या बोलते हैं, इंटू v1 बराबर 20 ग्राम इंटू 150 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आप तो आसानी से उसको काट भी सकते हैं, यानी v1 बराबर 20 ग्राम इंटू 150 मीटर, और इसको लिखेंगे नीचे क्योंकि गुना वाला भागा में जाता है, 3 गुना 100 ग्राम, और इसका सेकंड नीचे में आया तो यहाँ पे सेकंड गुना कर सकते हैं, या फिर इसी को इन्वर्स ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए काट उठ दीजिए, तो इसको काटते हैं कैसे, देखिए पहली बात तो ये 0 से 1 0 कट गया, और इस 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 2 से ही 5 बार में कट गया, 2 5 10, ये 5 तिया 15 कट गया, 5 तिया ही 15 कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कटा तो कुछ नहीं तो एक बार में तो कटा ही होगा, तो इसीलिए v1 बराबर 1, v1 बराबर 1, ये बचा आपका, ग्राम से ग्राम कटेगा तो बचा ना, मीटर सेकेंड इन्वर्स। तो इसी को देखिए एक लिखा है कहीं पे, तो v1 बराबर 1.00 करके लिख रहा है ना, इससे कहाँ पे है देखिए, आपको ऑप्शन बी में है। आ रही बात समझ में। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस है, आपने तो प्लस में लाया, तो फिर माइनस वाला क्यों आंसर मार दिया। तो देखो पिस्तौल जो है ना, पिस्तौल की जो बेग है, गोली तो आगे जो आगे की ओर गई वो तो प्लस है, लेकिन पिस्तौल पीछे की ओर धक्का दी, विपरीत काम किया, तो विपरीत हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताते हैं कि पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग। पिस्तौल का द्रव्यमान दिले है 3 किलो, और पिस्तौल का वेग पूछ रहा है, गोली का द्रव्यमान दिले है 20 ग्राम, और गोली का वेग दिया हुआ 150 से जा रहा है, तो इसको आप किलो को बदल दिए ग्राम में, गुना वाला भागा में, पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटा कै बार में, तो एक बार में, तो एक को ही लिखेंगे 1.0 फिजिक्स लैंग्वेज के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, यानी कि समझ में आया, मिटा देते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं। देखिए 3 किलो यानी केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर वेग से 30 ग्राम की गोली, देखिए सेम प्रश्न नहीं लग रहा है, उसमें 20 ग्राम की गोली है, इसमें 30 ग्राम की गोली है, क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लेंगे, बना भी लिए होंगे। तो यह लीजिए, हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे, पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग, गोली का संवेग, बोलिए बंधु, m1 v1 m2 v2, पिस्तौल का द्रव्यमान कितना, तो आप कह दीजिएगा कि 3 गुना 1000 लिख दीजिए ना, क्योंकि ग्राम में बदलने पड़ेगा, गोली ग्राम में है,
V1 पिस्तौल का पूछ रहा है, इसको रहने दीजिए। M2 V2 दिया है। गोली जो है ना वो 30 ग्राम की गोली है और 150 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है। तो इसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। कैसे कट करें, चलिए देखते हैं। इसको V1 बराबर लिखेंगे 30 ग्राम गुना 150 मीटर इन्वर्स लिख दीजिए, मीटर इन्वर्स अपॉन इसको लिखो 3 गुना 1000 ग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले 2 0 से 2 0 कट कर दो, 3 से 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ऊपर में यानी कि बचा आपके पास में ग्राम से ग्राम कैंसिल होकर बचा 15/10 मीटर प्रति सेकेंड। लिखो मीटर प्रति सेकेंड, बटा में लिखो तो सेकेंड, अब बटा हटाना चाहोगे तो इन्वर्स। और इसको देखो 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.5 मीटर इन्वर्स। तो ये भी माइनस में ही आएगा क्योंकि गोली जो है पिस्तौल जो पीछे की ओर आएगी। तो कहीं पे है ऐसा आंसर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर इन्वर्स। फिर से M1 V1 M2 V2 3 किलो तो ग्राम में बदल दीजिए, ग्राम में गोली दिया हुआ है। ये लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते हैं, गुना वाला इधर भागा में जाता है, कट तो जानते ही होंगे आप लोग। और देखिए लास्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए आ रहा है यस या नो। क्वेश्चन थ्योरी पे आते हैं। 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा एक थ्योरी समझिएगा, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। देखो जी, ये देखो कार है, ये देखो ट्रक है, ठीक है। अभी जो ट्रक है ये कार को धक्का देता है, यानी टकराता है इससे। तो टकराने के बाद जो है दोनों टकराने के बाद ही दोनों ट्रक और कार सट करके चलना शुरू करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सट के इस तरह से चलना शुरू करेगा, तो जिससे कि मान के चलिए कि ट्रक 50 किलो के है और 500 किलो, ट्रक मान लो कि 200 किलो का है, ठीक है। तो टकरा करके कितना से चलेगा, तो दोनों का वजन जुड़ जाएगा, कितना से 700 किलो से चलना शुरू करेगा। अरे बात समझ में। ट्रक मानी कि ट्रक का वजन 500 किलो है, कार का वजन 200 किलो है, और ट्रक का कार दोनों गया टकरा, तो टकरा गया दोनों कुछ दूर, तो इसे टकरेले के बाद ठेले जाएगा ना, तो उसको ठेलने जब जाएगा तो दोनों का शक्ति कितना कार्य मतलब कि टोटल मतलब कि इसका जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ट्रक का हो जाएगा प्लस कार का हो जाएगा, यानी कि 500 प्लस 200 यानी 700। कितना स्पीड से जाएगा, तो v स्पीड से जाएगा। अरे बात समझ में। तो देखिए इसी पे मतलब कि बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कार है, सॉरी ट्रक है, तो ट्रक जो है इसका M 500 है, ये v से जा रहा था, कुछ v मानिए इसका, प्लस कार है इसका 200 है, ये अपना v से जा रहा था, यानी कि ट्रक का संवेग प्लस कार का संवेग दोनों को जोड़ दिए। अब बराबर जो होगा जब दोनों टकराएगा, यानी 700 इसका संवेग, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, और नहीं आया है तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, अब पूरा समझ में आएगा। देखो क्या है, गर्मी है। 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 200 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। देखिए ट्रक का जो है ना M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V। अरे बस में तो क्या है
10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 किलो का ट्रक है। तो 2000 किलो का एक ट्रक है, केजी, ठीक। आई 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान है, प्लस एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड से चलते हैं। अब इसका जो संवेग है, ये वाला यहाँ पे नहीं काम करेगा, ये तो हौला हिसाब हो गया था। तो अब जो है देखिए, टकराने के बाद अगर 8 मीटर प्रति सेकेंड से चलता है, तो टकराने के बाद यानी कि कार प्लस बस यानी m1, तो m1 तो कार मालूम है ना आपको कितना, 2000 kg ट्रक, सॉरी, और कार का कार हो जाएगा c यानी m2। टकराने के बाद कितना से जा रहा है, 8 मीटर से, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड कर दो, ये सब कट गया, 8 मीटर सेकेंड सब कट गया। अब इसको काटो, 8 से 25 बार में 25 8 200, ठीक है। तो यहाँ पे 25 200 कटा, यहाँ पे 0 रह जाएगा 250, तो यहाँ पे गुना करोगे तो होगा 2500 kg बराबर 2000 kg प्लस m2, तो इसलिए m2 बराबर 500 kg। इधर आगे घटा लो, नहीं समझ में, क्या बोलते, नहीं समझ में आया, फिर से बता दें, इसका यूज नहीं था यहाँ पे, इसलिए इसको हटा देते हैं, आगे आएगा तो बताएंगे उसके बारे में। क्या कह रहा था, इजी था ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 किलो का ट्रक, देखो 2000 किलो के एक ट्रक है और उसका गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका संवेग हो गया, ट्रक का संवेग इतना हो गया। और टकराने के बाद यानी टकरा रहा है कार प्लस ट्रक, तो हमको ट्रक का तो मालूम है, ये है ना कि 2000 है, कार का नहीं मालूम है, तो वही तो पूछ रहा है कार का द्रव्यमान बताइए। तो दोनों जब टकराएगा और उसके बाद दोनों टकरा जब जाता है तब 8 से चलता है, तो दोनों को जोड़ के गुना 8 कर दिए, तो अब बाकी मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया। और देखिए इसको 8 से 25 8 200, इसको गुना कीजिए 2500, इधर आगे घट जाएगा नहीं 500 किलो, तो 500 kg ऑप्शन सी। आया बात समझ में। इसको लिख सकते हैं ट्रक का संवेग बराबर ट्रक प्लस कार का संवेग, यही ना हुआ, ट्रक का संवेग द्रव्यमान गुना वेग, ट्रक प्लस कार का संवेग, तो ट्रक का इतना कार का इतना, दोनों को जोड़ के इसका संवेग गुना कर द्रव्यमान गुना वेग, हल कर दीजिए, आपका आंसर 500 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। बताएंगे जैसा, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं।